जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनालिसिस वाला यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 सितंबर को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया था। आज की इस वीडियो में 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रेयर प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद ही वीडियो को चालू करेंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाला बटन दिख रहा है उसको टिप कर आप काला कर दीजिए। चलिए, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। और जो आपका पहला प्रश्न करंट अफेयर से देखने को मिल रहा है वो था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा पिछले साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। तो आपका जो विश्व कप का 7वां संस्करण आपका खेला गया था, पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट था, जिसमें 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 2021 संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान में खेला गया था। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कहाँ पर खेला गया था। तो मैच खेले गए थे, वेस्ट इंडीज मौजूदा चैंपियन थी, लेकिन दोस्तों आपका जो जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने आपका T20 वर्ल्ड कप जो जीता था पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो आपका संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान दोनों जगह आपका हुआ था, मतलब यूएई में आपका ये मुख्य रूप से आपका खेला गया था। केमा संस्करण था, तो आपका 7वां संस्करण था। और 2022 में जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। वो केमा संस्करण होगा, वो 8वां संस्करण होगा। तो इस फैक्ट्स को आप थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट से पूछा गया था, हाल ही में 100वां टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। आपके पास ऑप्शन दिया गया था विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में मार्च में ही आपका जो भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली, जब श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में 2 टेस्टों की सीरीज के पहले मैच मैदान पर उतरे थे, तो उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई थी। मोहाली के आईएस बिंदा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ जैसे ही मैदान में उतरे तो 100 टेस्ट खेलने वाले आपके भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो आपका यही ऑप्शन दिया गया था विराट कोहली, जो कि दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। विराट कोहली आपका 100 टेस्ट खेलने वाला बड़े भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये आपका आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका सरूल फेस्टिवल किस राज्य का है। लैंग्वेज आपका चेंज होगा, लेकिन आपका प्रश्न है कि सरूल फेस्टिवल आपका राइट आंसर था। पूछा गया था आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार इनमें से है जो कि झारखंड में आपका मनाया जाता है। तो देखिए, सरूल है जो कि मध्य पूर्व भारत के आदिवासी का एक प्रमुख त्यौहार है। वो झारखंड के उड़ीसा, बांग्ला और मध्य प्रदेश के आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, ये उनके भव्य उत्सव में से एक है। ठीक, कौन कौन से आदिवासी के द्वारा बनाया जाता है, मुंडा, भूमिज और हो आदिवासी, ये 3 आदिवासियों के द्वारा आपका ये बनाया जाता है सरूल फेस्टिवल। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका फरवरी में बेरोजगारी दर कितना। फरवरी नहीं, शायद आपका मार्च में पूछा गया था कि भारत का बेरोजगारी दर आपका कितना है। तो CMII के मासिक आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर फरवरी में आपका 8.10% थी, जो मार्च में आपका घटकर 7.6% रह गई थी। तो 7.6% आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका मार्च में बेरोजगारी दर था। 2 अप्रैल को यह अनुपात घटकर और 7.5% रह गया था। शहरी बेरोजगारी दर 8.5% और ग्रामीण बेरोजगारी दर आपका 7.1% हो गया था। तो आपका मार्च में पूछा गया था, तो मार्च में आपका 7.6% आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका लिया गया है मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं। तो हम लोग को वर्तमान में दोस्तों आपका भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, जो कि दोस्तों आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में आपका वर्णित है। ठीक है, 12 से 35 में आपका वर्णित है, लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार जो पहले 7 हुआ करता था, आपका जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, उसे हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको कहाँ रखा गया है, तो 300 के कम में आपका रखा गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार ये आपके प्रश्न आया था कि कौन सा मौलिक अधिकार आपका नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों हिंदी भाषा किस अनुच्छेद में, मतलब राजभाषा जो हिंदी है आपका, उससे रिलेटेड अनुच्छेद पूछा गया था। तो अनुच्छेद 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघ की जो राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, आपसे पिछला शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि देवनागरी जो लिपि है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो आपका आर्टिकल 343 में ही किया गया था। और राजभाषा आपका हिंदी होगा संघ का, वो भी आपका 343 में ही वर्णित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों प्रार्थना समाज के पहले कौन अध्यक्ष थे या कौन शामिल किए गए थे पहले। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ प्रार्थना समाज का। तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय हुआ था। इसकी जो स्थापना आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद नाडे और इतिहासकार RG भंडाकर ने बम्बई में इसका 31 मार्च 1867 को इसका स्थापना किया था। ठीक है, तो आपका इन्हीं 3-4 में नाम में से आपका जो राइट आंसर होगा क्योंकि जो स्थापना करेगा वही तो दोस्तों आपका पहले शामिल होगा। तो आपका कब हुआ था, 1867 ईस्वी में आपका इसका
स्थापना हुआ था। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, गांधी जी का जो जन्मदिन है आपका 1869 ईस्वी में हुआ था। उसके 2 साल पहले आपका प्रार्थना समाज का स्थापना हो गया था। गांधी जी भी आपका देखते होंगे प्रार्थना ही करते थे, तो इससे रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे ज़्यादा जो कोयला है कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर था। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका जो सबसे ज़्यादा कोयला है, कोयला का उत्पादन करने वाला जो राज्य है आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक, और कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, तो आपका झारखंड में है। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा, कोयला का उत्पादन आपका छत्तीसगढ़ में होता है, भंडार आपका झारखंड में है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है शायद दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो बात करें नगर निगम के प्रधान का, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मेयर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो प्रधान होगा आपका मेयर राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम जो कि दोस्तों आपका शहरी क्षेत्र में पंचायत का काम करता है, जैसे आपका गांव में पंचायत होता है जो त्रिस्तरीय पंचायत है, उसी तरह शहर में दोस्तों आपका नगर निगम होता है जो पंचायत कहलाता है, उसका जो प्रधान होता है आपका मेयर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में शायद महापौर भी कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा मेयर था कि महापौर था, तो आपका शायद मेयर ही था, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था गोंडवाना क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो गोंडवाना भारत की ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। तो अगर आपका गोंडवाना क्षेत्र किसके राज्य के क्षेत्र में आता है, तो आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य के हिस्से में आपका शामिल था। अगला पूछा गया दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व किस देश से लिया गया है, ये भी प्रश्न आपका पॉलिटिक्स संबंधित आया था। तो इसका राइट दोस्तों का फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस से गणतंत्र को प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता को आदर्श के रूप में सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। अगर आपका लैंग्वेज चेंज होगा, जो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फ्रांस ही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आपका फ्रांस से ही लिया गया है। फ्रांस में जो आपका आंदोलन हुआ था, फ्रांस की क्रांति, वो ये आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे ही आपका आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों बैंकों से रिलेटेड प्रश्न आपका हर सीट में देखने को आ रहा है। पिछले सीट में पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बार पूछा गया है आपका बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया था पिछला सीट में, जिसका राइट आंसर कोलकाता था। लेकिन इस बार दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड प्रश्न आया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के बाद ये आपका तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, तो पहला बड़ा बैंक स्टेट बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन आपका इससे पूछा था संस्थापक कौन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो महाराजा थे आपका सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने 20 जुलाई 1908 को गुजरात के बड़ौदा रियासत में बैंक की स्थापना किया था। तो आपका सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 29 जुलाई 1969 को भारत के 13 अन्य प्रमुख बैंकों का वाणिज्यीकरण किया था और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। एक लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों को उपक्रम PACU के रूप में नामित किया था। तो आपका ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार ने बैंकों का वाणिज्यीकरण कब किया था, राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो ये आपका 19 जुलाई 1969 ईस्वी को आपका किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि विद्युत चुंबक बनाने के में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का व्यवहार होता है, पर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग होता है। तो विद्युत चुंबक आपका बनाने का आया था, तो नरम लोहा का प्रयोग दोस्तों आपका किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक कौन सा है, आयनिक यौगिक पूछा गया था, जहाँ पर ऑप्शन दिया गया था आपका NaCl, CaCl3 और CaO। ठीक है, तो आपका ये 3 ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन और है जो कि बच्चों के द्वारा नहीं प्राप्त हुए हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा इसका कौन सा ऑप्शन आया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2018 को आपका फ्राइडे है। तो आपसे पूछा गया था कि 29 जनवरी 2021 को क्या होगा। ठीक है, तो 29 जनवरी 2021 को दोस्तों आपका फ्राइडे ही राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 2018 को फ्राइडे था, तो 29 जनवरी 2021 को भी आपका फ्राइडे बिल्कुल राइट आंसर था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक प्राप्त हुए हैं, और भी प्रश्न प्राप्त होंगे तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा PDF में शामिल कर दिया जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा आप 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का PDF लेना चाहते हैं विस्तृत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमें 20 रुपये को न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन प्राप्त होंगे उसको दोस्तों PDF में शामिल कर देंगे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, आप वहाँ से भी देखकर अपना आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल रहा था आपका कि D1
बराबर 6, D2 बराबर 2 है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया दोस्तों आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, D1 6 दिया हुआ था, D1 2 आपका दिया हुआ था 8, तो रोम्बस का एरिया पूछा था, तो आपका 24 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इतना वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।